श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, आप सभी का भक्ति संस्कृति में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रंगनाथ मंदिर के विषय में बताने जा रही हूँ। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर महज मंदिर नहीं, एक पूरा का पूरा शहर है। सनातन धर्म की हृदय स्थली भारत। यूं तो यहाँ लाखों मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं और विशेषताएं हैं, लेकिन तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर अनूठा है। जितनी इसकी पौराणिक मान्यता है, उतना ही इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। दुनिया के इस सबसे बड़े मंदिर में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम और माँ लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं के विग्रह हैं, लेकिन इस मंदिर के स्वामी कहलाते हैं भगवान श्री रंगनाथ, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के श्रीरंगम शहर में स्थापित प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो 156 एकड़ में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। यह मात्र एक मंदिर परिसर ही नहीं, बल्कि पूरा नगर है, जिसमें 21 गोपुरम स्थापित हैं। सबसे विशाल गोपुरम की ऊंचाई 237 फीट है। इसे राज गोपुरम के नाम से जाना जाता है। यहीं विराजमान है भगवान श्री रंगनाथ जी। ऐसे पूरे मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के 80 पूजा स्थल हैं। धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली के वास्तुशिल्प के आधार पर किया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 देशों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ श्री राम के रूप में विराजमान हैं, तो माँ लक्ष्मी को तो रंगनायकी कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन है, उससे कहीं ज्यादा विराट है। इसके निर्माण से जुड़ी गाथा बहुत समय पहले की बात है। गोदावरी नदी के तट पर ऋषि गौतम का आश्रम था। वो इतने महान तपस्वी थे कि अपने तप के बल पर गोदावरी नदी को देवलोक से धरती पर ले आए थे, लेकिन ऋषि महाराज पर गो हत्या का झूठा आरोप लगाकर उन्हें अपना आश्रम छोड़कर श्रीरंगम आना पड़ा। यहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और रंगनाथ स्वामी जी के रूप में दर्शन दिए। बाद में यहाँ मंदिर का निर्माण कराया गया। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने यहाँ काफी समय व्यतीत किया और देवी देवताओं की आराधना की। प्रभु राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की, तो रावण के भाई विभीषण ने उनके स्वरूप रंगनाथ स्वामी को लंका ले जाने की अनुमति मांगी। हालांकि जब विभीषण रंगनाथ स्वामी को उठाकर ले जा रहे थे, तो वह कावेरी नदी के किनारे पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने दैनिक पूजा के लिए प्रतिमा को नीचे रख दिया। लेकिन जब पूजा के बाद उन्होंने प्रतिमा को उठाया, तो वह उठा नहीं सके। इसके बाद विभीषण को कावेरी नदी को मिले वरदान के बारे में पता चला और उन्होंने रंगनाथ स्वामी को यहीं पर स्थापित कर दिया। मान्यता है, इसके बाद विभीषण हर 12 साल में रंगनाथ स्वामी की पूजा करने श्रीरंगम आते हैं। समय बीतने के साथ साथ मंदिर की भव्यता और भी बढ़ती गई। चोल पांड्या, होयसाल और विजयनगर राजवंश का इस क्षेत्र पर राज रहा। वो अपने अपने कालखंड में मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार करते रहे। प्रत्येक राजवंश की अलग अलग वास्तुकला रही, जिसकी झलक उनके द्वारा अपने अपने समय में किए गए निर्माण में भी दिखाई देती है। यहाँ सैकड़ों मूर्तियां, प्राकृतिक रंगों से बनी कलाकृतियां और प्राचीन पांडुलिपियां देखने को मिलती हैं। यहाँ तमिल भाषा के साथ संस्कृत, तेलुगु, मराठी, ओडिशा और कन्नड़ भाषाओं में 800 से अधिक शिलालेख अंकित हैं, जो आपको बीते समय की यात्रा पर ले जाते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का एक एक भाग धर्म, कला, साहित्य और संस्कृति का अनोखा प्रतीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रंगनाथ स्वामी की जय, विष्णु भगवान की जय। इस विषय पर दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।